नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा में किसानों की आबादी लगभग 70 से 75% है और कहते हैं किसानों का मत, किसानों का वोट बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी चुनाव में। हमने लोकसभा चुनाव में देखा बीजेपी 10 सीटों पे थी, 5 पे आ गई। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर किसानों का लगातार विरोध चल रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग हिसार जिले में हैं और यहाँ के किसान से बातचीत करेंगे कि भाई किसानी का मुद्दा इस बार चुनाव में कितना हावी रहने वाला है। गांव दराज के तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। किसानी करते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं और किसानी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन किसानों के बारे में ये जो सरकार बीजेपी की है, इनने बेड़ा गर्क कर दिया किसानों का। अच्छा, क्यों? क्या हमारे किसान पंजाब से, हरियाणा से बॉर्डरों पे गए, 700-800 लोग मारे गए, इन्होंने कोई फैसला नहीं सुना। सिंधु बॉर्डर पे किसान मरते जा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई रेट नहीं उनको सही किसानों को मिल रहा। इनने बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार बीजेपी ने। किसान जो महापंचायत जगह जगह कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो किसान हैं और मजदूर ये एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर ये तो कहेंगे कि भैया हमें हराने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, हराने की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम तैयार हो चुके हैं। हमारा गांव जो है पीरावाली बीड़ी सार में आता है, पीरावाली पंचायत हमारी अलग है। हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पिछले चुनाव में भी लोकसभा में 4 महीने पहले पीरावाली से हमने हरा के भेजा था। अच्छा, हाँ जी, अब भी हरा के भेजेंगे। चलिए ये बताइए हाँ जी कि एमएसपी की मांग को लेकर किसान बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लगता है किसान सरकार जो है एमएसपी दे पाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। ये झूठे वादे हैं, जुमलाबाजी है। ये कोई एमएसपी नहीं देते किसानों को, इसलिए किसान अपने डटे हुए हैं पूरे हरियाणा पंजाब के। तो इनको नहीं, ये तो मानेगी नहीं। अगर सरकार अब आएगी, बदलेगी, यहाँ बदल जाएगी 100%। अच्छा, लगता है तो बिल्कुल 100%। फिर एमएसपी का जो कानून है ये नई सरकार लाएगी। ये बीजेपी नहीं। नई सरकार क्यों लगता है कि नई सरकार पे भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए है कि वो भी किसान के बच्चे हैं। अच्छा, मोदी किसान का बच्चा नहीं है। खट्टर साहब तो होंगे। खट्टर भी ऐसा ही है, वो किराने की दुकान करने वाले रेडी लगा। सैनी जी? सैनी तो था किसान, जरूर मानता हूं मैं। लेकिन सैनी साहब को तो इनने 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया कि ये पिछड़ा वर्ग से आता है और हो सकता है पिछड़ा वर्ग के वोट आ जाएं। लेकिन वोटर बहुत सियाना हो चुका है, किसी का कहना नहीं मानता। आज एक घर में 5 वोट हैं तो बेटे जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से वोट डाल देते हैं। और नौजवान युवक हैं जो पढ़े लिखे, आज तक इनने 2 करोड़ नौकरी देंगे, 3 करोड़ देंगे। और हरियाणा वाला कहता है खट्टर साहब हम 1,80,000 नौकरियां भरेंगे। आज तक कोई नौकरी नहीं भरी। नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, इनने पैसे इकट्ठे करने हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, पेपर होता है, बाद में कहते हैं ये पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया। गरीबों को मतलब परेशान कर रखा है। अच्छा, कुछ नहीं दे रही है। चलिए ये बताइए कि अभी बॉर्डरों पर जो किसान बैठे हैं, हाँ जी, उसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन अभी चुनाव है तो चुनाव में किसान जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो अभी तो सैनी जी कह रहे हैं कि भैया किसानों के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, किसान हमारे लिए सरोपरि है। तो मान जाइए, शायद मान जाइए। ना सर, ये झूठ है। अभी सैनी जी ने घोषणा करी थी कि किसानों के खाते में 2000 एकड़ के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। कोई पैसा नहीं डाला। 3 दिन बाद ये चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई। अभी किसी से पूछने किसान से कितने पैसे, 1 पैसा नहीं आया। सब झूठ है। तो 5 साल मौका दीजिए, शायद आगे दे। नहीं सर, अब मौका नहीं मिलता। चिड़िया चुग गई, फिर पछता है क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो खेत चुग गई चिड़िया। आपके पास आते हैं दोबारा। बताइए आप भी भाई साहब, क्या नाम है? थोड़ी देर आ जाइए। सर मेरा नाम बूटा सिंह सर। बूटा सिंह? हाँ जी। तो बताइए क्या सोच रहे हैं? सर मैंने पेपर दिया डी ग्रुप का। अच्छा, मेरे 67% नंबर आए थे सर मेरे। हाँ। पेपर दे बाद लीक हो गया, बाद कहते हैं कोई पेपर रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। हाँ। आज तक इन्हें नौकरी कहाँ दी है पहले बताओ आप। अच्छा, कागजों में दिखा दिया हर के। आज हमारे आदमपुर हल्का कहते हैं 800 करोड़ रुपया दिया है। हाँ। कागजों में दिखा रखा है। हाँ। वैसे कागजों में दिखा के कुछ नहीं है। अच्छा, आज हमारे गाँव की मेन सड़क आप आए हो, सड़क क्या बनाई है आप इन्होंने? हाँ। 10 साल के काम करे हैं बताओ। एक बताओ आप, हमारे गाँव में कितना विकास हुआ है? सिर्फ पंचायत का फंड आया, कुछ तो कह रहे 10 सालों में बहुत कुछ किया। कुछ नहीं, जुमलाबाजी है जी सर। अच्छा, और बताओ आपको मैं बताता हूँ सर, आज क्राइम रेट कितना बड़ा है। हाँ। आज हमारे में ड्रग्स की कितनी हो रही है बढ़। हाँ। ड्रग्स नहीं रुकेगा, ये नुकसान कितना है देश का। हाँ। और नौजवान पीढ़ी का कितना नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सरकार आए हमें
संतुष्टि दे कि हमें ये ड्रग्स खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, तो वो अच्छी सरकार होती है। अच्छा ये बताइए, पहले कांग्रेस सरकार रही, आके दिल्ली से कह रहे हैं, उस बात का प्रभाव है नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये सबसे बेकार आदमी है, सबसे घटिया आदमी है कौन? मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि इसने बहुत नुकसान किया है, अच्छा, जुमलेबाजी करके देश को लूट रही है। अच्छा, इन्होंने 15, 18, 25 पूंजीपति बंदे को बहुत कुछ दे दिया, उनके कर्जे माफ कर दिए। आज तक गरीब का कर्जा माफ हुआ है बताओ बोले में? कितने 75% किसान हैं, किसानों का कर्जा माफ हुआ है? पूरा रिसर्च करके बैठे। मैं बैठा हूँ सर, मैं डिटेल देखता हूँ, रोज ही सोशल मीडिया पर देखता हूँ क्या रिपोर्ट आ रही क्या नहीं रिपोर्ट आ रही है। अच्छा। और ये बताओ आप, आज तक कोई गरीब बंदे का कर्जा माफ नहीं करा, उसकी कुड़की होती है, उसको कहते हैं हाँ भी तेरे पे इंक्वायरी करी जाएगी, तेरे पे हर काम किए जाएंगे। जो इनके गुजरात के जो सारे हैं इसके व्यापारी, आज तक उनका कोई कुछ हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो सबसे नाराजगी है। सबसे नाराजगी है कांग्रेस, वो हम देंगे कांग्रेस से। हमारे चाहते हैं कि जो कानून आप लोगे वो बिल्कुल सही करोगे आप। अच्छा, और ये एमएसपी की बात को मोदी जी कह रहे हैं कि मिल रहा है एमएसपी। एमएसपी होती मैक्सिमम सेल प्राइस रेट, इस पे क्योंकि एमएसपी होती है मिनिमम होती है कि जो सरकार रेट तय करेगी वो रेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आज फसलें रुल रही हैं, किसानों की मंडियों में देखो आप, रुल रही है बिल्कुल फैसले, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, उनका क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी का आप बताता हूँ, जब 2010 में सरकार थी बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, 19 तक 14 तक ये सरकार ही है, उन्होंने काम जो किए हैं, जो काम आपको बताता हूँ, रोजगार दिए, बकाया बेरोजगारी खत्म थी, क्राइम रेट बिल्कुल। मोदी जी भी कहते हैं साल में 2 करोड़ रोजगार हमने भी दिया। झूठ बोलते, कागजों पर लिख रखा है, कागजों में बिल्कुल दिखाता हूँ आपको, अच्छा। कागजों में काम है, वैसे नहीं कुछ नहीं हुआ। आज पुल देख लो आप, पुल टूट जाती है, जो अंग्रेजों टाइम के पुल हैं वो बढ़ रही हैं, सही है, ये इनकी पुल बन टूट जाती है, क्यों टूटती है? सर एक और मैं कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि मैं हर गरीब के खाते में 15-15 लाख डालूंगा, और इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर जन धन योजना के खाते खुलवा दिए। मैं सरपंच था मौके का, मेरे गांव के सभी खाते खुल गए, आज तक 1 रुपया नहीं आया। मैं तो इन गांव वासियों को कहता हूं, ये खाते कट्टे करके आग लगा दो मोदी के नाम की, ये आग लगा दी, खाते में पैसे। इतनी नाराजगी है इतनी, भाई साहब क्या करें, इसने कुछ नहीं दिया। हम जो मांग करी, आज तक हमारा मालिकाना गांव 70 साल से बैठे हैं, 5 गांव मालिकाना हक नहीं दिया गया। हम अब भी हम बार बार सरकार से मदद मांगते रहे कि हमारे को जो रेट है, स्वतंत्रता सेनानियों को 12.5 एकड़ जमीन मिली थी, वो रेट 1972 में तय किया। हमारे किसान परेशान हम भी है। देने हैं, हम भी हाँ, किसान मजदूर सारे परेशान है, धंधा ही नहीं करे क्या? कोई धंधा ही नहीं है, कारोबार सब खत्म हो चुके हैं। रेट क्या है आप देखो, कितना रेट चढ़ चुका है। 10 साल पहले 60 रुपए पेट्रोल का रेट था, 50 डीजल का थे, आज क्या 100 पेट्रोल हो रहा है, 80, 90, 95 डीजल का है। दालों के रेट, महंगाई बढ़ गई। मैं कहता हूँ जी आसमान को छू गई महंगाई। कह रहा किसानों की आय भी तो दुगनी हुई साथ में। कुछ ही को नहीं भैया, उरे गरीब ये पूछ ले, सारा गांव हांड के पूछ ले, लोग रोते हैं, कोई धंधा ही नहीं है। ऐसा है जी, सैनी साहब को अब लगाया है 2-2.5 महीने वास्ता, 4 साइता ला दे, सैनी साहब क्या कराएगा? ये तो एक झूठा वादा ही ले रहे हैं। अच्छा, अब आगे हमने सरकार पलट जाएगी, हमारे को ऐसा लगता है 100% कांग्रेस की सरकार आनी है जी। अच्छा, कांग्रेस सरकार आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगता है आपको 100% ऐसा होगा? क्योंकि उनसे दाप रही है दुनियादारी, उनको किसी का काम नहीं हो रहा, तो सैनी साहब भी कुछ नहीं कर सकता, 4 साइता में लगे, इसलिए दूसरी सरकार चाहते हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं ऊपर? मोदी जी तो देखो जी, ऐसा है, कुछ आधा झूठा है आधा सच्चा है। लोगों ने परेशानी करे, नोटबंदी में कर दिया, कहते जमींदारों ने कुटा दिए, बॉर्डर पे नहीं बढ़ने दे, उनकी है नहीं, अन्नदाता को ठोकर मार ला रहे हैं मोदी, जो किसानों को लातों से आदमियों को मरवा दिया 750 को। हाँ, किसान वो कह रहे हैं कि भैया प्रदर्शन के लिए किसान बैठे, तो किसान जाने दिया, तो जमींदार ने ठोकर मार दिया, तो अन्नदाता की ठोकर मार दिया, इससे नहीं, तो क्या करेंगे? अभी विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो फिर भी आधे पे आ गई बीजेपी। हम कांग्रेस सरकार लाएंगे, हमारे कहने से चलेगी, यही बात कहना चाहता हूँ मैं, यही बात, इससे बात कर लो, ठीक है जी। तो गाँव के लोग, किसानी वर्ग से लोग कांग्रेस चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मोदी जी उनसे अब कांग्रेस ही चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी अभी पहुंचे, मोदी जी ने कहा कि भाई किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, पानी का हक दिलाया है, हरियाणा के हमने रोटी खाई है, और तमाम सी बातें कही। चलो, जो कुछ करे, कुछ भी करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधे झूठे वादे भी है, लेकिन ठोकरबाजी वाला काम करे। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या चीज़, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब ये कांग्रेस सरकार आनी चाहिए है, क्योंकि ये मोदी साहब ने तो इसने कहा था भी गरीबों को ये
कांग्रेस सरकार में 30,000 था तोले का सोना, हाँ। अब 70,000 है। बोला मैं और कम करूंगा। अब गरीब की तो लड़की इनकम भी तो बढ़ी, उस समय 4,000 सैलरी थी, वो कह रहा अब 8,000 तो हो बात नहीं, 70,000 कर रखा। गरीब आदमी कैसे सोना लेगा? हाँ। इसने पहले कांग्रेस सरकार थी 10 साल पहले 30,000 था, अब 70,000 40,000 बढ़ा दिया सोने का रेट। जो गरीब आदमी कहाँ से आज की लड़की को शादी करेगा, तो कैसे वो पाएगा? उसका कोई कुछ भी नहीं डाल सकता। ये मोदी सरकार, ये अब बिल्कुल हम नहीं चाहते। हमने चलिए भैया, देखिए ये गांव की जनता है, किसानी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और क्या कुछ सोचते हैं वो बातचीत करने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और गांव दराज में यूं ही जाएंगे। एक भैया ये भी हैं जो कुछ फसल वसल, क्या है ये? अच्छा, चारा। हाँ, चारा है जी, ये चारा है जी। तो किसान क्या सोच रहा है इस बार? कांग्रेस लानी है। कांग्रेस लानी है? हाँ। क्यों लानी है? बहुत परेशान कर लिया, 10 साल हो गए इनको परेशान करते हुए। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया? 10 साल में कुछ नहीं इन्होंने किया। क्या किया? तो किया ही होगा। महंगाई बढ़ी है, घटी तो है नहीं। वो कह रहा है दुगनी हो गई किसानों की। ना 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 ना, ये झूठ है, ये सब झूठ है। चलिए ये तो कहने की बातें हैं। अच्छा, और मोदी जी जो यहाँ आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी जी बस बातें बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, और इसके माले कुछ नहीं इनके हाथ में। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। और सैनी जी कैसे लगे? बातें बहुत। सैनी तो यार अभी नया नया है, इसको क्या पता। अभी खट्टर जी ने क्या किया? खट्टर ने तो 9 साल में कुछ को नहीं किया। चलिए भैया, देखिए तमाम किसानों से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से, युवाओं से, और तमाम रैलियों को भी कवर कर रहे हैं। इस तरीके से आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।